हेलो स्टूडेंट्स। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमको दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर यानी कि जो एक हमारा कंप्यूटर है उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, वो क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है उसका कैरेक्टर है जो कि है आई एम फास्ट। आई एम फास्ट यानी वो कंप्यूटर है, जो भी हम उसको टास्क देते हैं, जो भी काम देते हैं वो एकदम तेज़ी से ख़त्म करता है। दूसरा उसका खूबी है आई एम ऑटोमेटिक, यानी कि वो अपना काम है वो खुद से करता है। यानी कि हमें डेटा तो प्रोवाइड करना पड़ता है, लेकिन वो डेटा प्रोवाइड होने के बाद वो सारा भी काम है वो अपने आप करता है, इसलिए वो ऑटोमेटिक है। फिर आई एम प्रोग्रामेबल, यानी कि हमें अगर उससे एक से ज़्यादा काम करवाने हैं तो हम उसमें बहुत सारे अपने इनपुट्स दे सकते हैं। तो इनपुट देने के बाद उसे हम सेट कर सकते हैं अलग अलग काम करने के लिए। और आई कैन रिमेंबर स्टफ फॉर अ लॉन्ग, और वो उसके अंदर अगर हम परमानेंट मेमोरी में उसके अंदर कुछ चीज़ सेव कर दें तो वो हमारे पास बहुत ही लंबे समय तक रह सकती है। और वो एक्यूरेट है, आई एम एक्यूरेट, यानी कि जो भी हमने उसको टास्क दिया हुआ है वो टास्क एकदम अच्छे से एक्यूरेसी से परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। So far we have learned that computer is multi-purpose machine and cannot perform any task on its own। तो हमने देखा कि कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज़ मशीन है, लेकिन वो अपना जो टास्क है वो खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? कि इट नीड्स डेटा एंड स्टेप बाय स्टेप मशीन अंडरस्टेबल इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म द इंटेंडेड टास्क। इसको क्या चाहिए, कंप्यूटर को क्या चाहिए? तो डेटा चाहिए या और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए, जिसकी वजह से वो हमारा टास्क है वो परफॉर्म करेगा। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं, जो भी उसको गाइडलाइंस देते हैं जिसकी वजह से वो टास्क करता है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम becomes easier if a step by step guidelines to solve the given task called algorithm is designed। और हमारा जो प्रोग्राम है वो डेवलप करना बहुत ही इजी हो जाएगा अगर हम उसे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस देंगे कोई भी टास्क सॉल्व करने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। और उस चीज़ को हम कहते हैं एल्गोरिदम, यानी कि हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं जिसकी वजह से उस प्रोग्राम को वो परफॉर्म करने के लिए एकदम आसानी से वो अपना काम है वो कर देता है। And the logic prepared for getting the given task done using an algorithm is known as a software। और जो लॉजिक इसके पीछे छुपा हुआ है कि वो टास्क वो कर रहा है हमारा एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर कर, तो वो जो लॉजिक है उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, यानी कि जिसकी मदद से वो हमारा जो टास्क हमने उसको दिया है, हमने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो उससे वो फॉलो करेगा और फॉलो करने के बाद हमारा जो काम है वो एकदम आसानी से वो परफॉर्म करेगा। सॉफ्टवेयर रिफर टू ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ एन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटा एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एंड जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है, एक फाइल हम बोल सकते हैं। एक फाइल है जिसमें बहुत सारा हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो भी डेटा हमने दिया है और उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि जो भी अलग तरीके से अगर हमने एक काम करवाना है और उसमें अगर हम कुछ और डिफरेंट हमारा आइडिया ऐड करना चाहते हैं तो वो भी उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी चीज़ें हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर होती है, हमारे जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम है उसके लिए। फिर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 1.4 इलस्ट्रेट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अगर एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया है तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो सबसे पहला है डॉक्यूमेंटेशन, फिर डेटा और फिर इंस्ट्रक्शन। तो इस तीनों का कलेक्शन, तो उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है इन तीनों से बनता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है हार्डवेयर। तो unlike software, the hard entities such as a keyboard, mouse, central processing unit and other peripheral devices are considered as a physical entities and hence called hardware। अब हमने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी होगी हार्डवेयर की, जिस चीज़ को हम छू सकते हो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, जो फील करने में एकदम सॉलिड लगे उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हार्ड एंटिटीज़ जैसे कि जिसे हम छू सकते हो, जैसे कीबोर्ड हो, माउस हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा CPU और दूसरे डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर,
ये से डिवाइसेस वो क्या कहे जाते हैं, हार्डवेयर कहे जाते हैं। हार्डवेयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट्स यानी कि जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इनपुट देने के लिए, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। उसे हम एक हार्डवेयर को कॉम्प्रिहेंसिव टर्म यानी कि जो भी हमारी चीज़ें हम छू सकते हैं जिसकी वजह से हम इनपुट करते हैं उन्हें हम हार्डवेयर के नाम से बोल सकते हैं, हार्डवेयर उसको बोल सकते हैं। उसके बाद आता है फर्मवेयर। तो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस मैनी टाइम्स कम इंटीग्रेटेड अलोंग विद द हार्डवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती है यानी कि जितने भी हमने डेटा उसके अंदर डाली है, जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, डेटा दिया है, इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो हर बार हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेटेड होता है, उसके साथ जुड़ा होता है। सिंस सच सॉफ्टवेयर इज क्लोजली कपल्ड विद अ हार्डवेयर इट इज़ नोन एज अ फर्मवेयर। यानी कि जो भी हार्डवेयर उस सॉफ्टवेयर से एकदम जुड़ा हुआ हो, उससे एकदम रिलेटेड हो, उसको हम क्या कहते हैं, उन दोनों को साथ में मिलाकर क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फर्मवेयर। The software embedded with the hardware usually facilitates use and application of the hardware। और जो भी सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के साथ जुड़ा हुआ है, उससे एकदम एम्बेडेड है, उसके अंदर एकदम घुल मिल गया है, हमें यूजुअली क्या देता है, वो एक फैसिलिटी देता है कोई भी एप्लीकेशन को हार्डवेयर से भी परफॉर्म करने की। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है अगर एक हार्डवेयर के साथ जुड़ा है तो हम हार्डवेयर से उस सॉफ्टवेयर को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। It also provides utility to work with other hardware and communicate data when needed। और हमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे सकता है, जैसे कि अगर हमें किसी और हार्डवेयर से वो काम को परफॉर्म करना है तो वहाँ पर भी वो हमें वो चीज़ करने की परमिशन देता है। और अगर हमें एक डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है तो उस चीज़ को भी हम हार्डवेयर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। यूजुअली सच फर्मवेयर वर डेवलप्ड बाय द hardware manufacturing company and provided free when one purchases the hardware। अभी ये जो फर्मवेयर है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी ऐसी कंपनियां जो कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या भी और भी जितने भी हार्डवेयर आती हैं उनको बनाती है। और जब भी कोई वो हार्डवेयर को खरीदता है, परचेस करता है, तब उसे वो फर्मवेयर है वो फ्रीली प्रोवाइड किया जाता है। For example, washing machine, traffic light, digital camera and microwave oven have some software programs inbuilt in the devices। अगर एग्जाम्पल के रूप में ले लें तो वॉशिंग मशीन हो, ट्रैफिक लाइट्स हो, या तो कोई भी डिजिटल कैमरा हो, या तो माइक्रोवेव ओवन हो, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो पहले से ही बिल्ट आता है यानी इन बिल्ट आता है, जो उसको उस पर्टिकुलर काम के लिए परफॉर्म करना है तो वो वाला सॉफ्टवेयर उसके अंदर पहले से ही इंक्लूडेड है। तो लेटर यू विल लर्न व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर अ फर्मवेयर डिजाइनिंग। अब आगे जो चैप्टर आएंगे या तो आगे के स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे कि किस टाइप की मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे एक फर्मवेयर है उसे डिज़ाइन किया जाता है, फर्मवेयर को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक यू।